अरे बाबू बस भी करो, कब से रोए जा रही हो। तो क्या करूं मम्मी, क्या बता रही। दीदी वो गिरी पर वाला क्लास तैयार हुआ कि नहीं? भाई बस जा ही रही थी, थोड़ा सा मेकअप बाकी रह गया था। लो थोड़ा सा पानी पी लो। नहीं मुझे प्यास नहीं है। अरे थोड़ा सा पी लो ना, आपका गला सूख गया होगा। बोलो ना मुझे प्यास नहीं लगी है। अरे जल्दी से सब लोग आइए, बहू आ गई। बहू अब कलश गिरा के घर के अंदर आ जा। अरे अन्नू इस कमरे में क्यों घूंघट करके बैठी हो, इसे खोल दो ना। शकुंतला बहू का गृह प्रवेश नहीं करवाएगी? चलिए सब लोग, बहू आ गई है। दीदी मैं आटे की थाली लेकर आती हूँ, आप चलिए बहू का गृह प्रवेश करवा दीजिए। ठीक है भाभी। चुरा के मिठाई नहीं खाने थी, पेट खराब हो गया, बार बार लैट्रिन जाना पड़ रहा। दीदी कहाँ गई? अभी यहीं पर तो थी। अरे लैट्रिन में गई होंगी, कल मिठाई चुरा के खा ली थी, तब से बार बार लैट्रिन के दर्शन कर रही हूँ। लैट्रिन तो मेरे भी लगी थी, बुआ को उसी टाइम जाना था हगने। मम्मी जाइए देखिए कितना देर लगा रही है। हाँ बेटा रुक देखती हूँ। अरे दीदी हग रही हो कि उसी में सो गई? बस बस भाभी 10 मिनट और लगेगा, हो गया। आ रही है बेटा, 10 मिनट और लगेगा। लाइए भाभी। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? दीदी तुम यहाँ जीजा के साथ क्या कर रही हो? कुछ नहीं बस ऐसे ही। समधन जी थोड़ा जल्दी विदाई करवा दीजिए, अभी घर पर भी बहुत सारा काम है। हाँ समझी जी, बस थोड़ी देर और लगेगा। चलिए जीजा जी विदाई होने जा रही है। इसके चक्कर में तो फिर जीजा जी से बात नहीं हो पाई। जाए जो जाए, लेकिन जीजा जी साथ नहीं जाऊंगी। ये चुनरी कहाँ रख दी मम्मी ने? चल बेटा। जीजा जी मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे, विदाई भी होने वाली है, क्या करूं मैं? ये गाड़ी की डिग्गी से आवाज कैसे आ रही है? रुक तारा तू। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? बहू जी मम्मी जी। बहू ले ये साड़ी पहन के तैयार हो जा, आज तेरी मुंह दिखाई है ना। ठीक है मम्मी जी। अनु तुम साड़ी कैसे पहनोगे, भाभी चली गई, तुम्हें पहनना ही नहीं आता। हाँ राज जल्दी से कुछ करो, नहीं तो लोग आ ही रहे होंगे। आइडिया राज, एक बार मैं तुम पे ट्राई करती हूँ, शायद सीख जाऊंगा। बहू तू नीचे क्यों बैठी है, चल ऊपर बैठ। नहीं मम्मी जी यहीं पर ठीक है। वहाँ सकता है, तेरी बहू तो बड़ी संस्कारी है, हम लोग के सम्मान में बेचारी नीचे बैठ गई। हाँ दीदी चलो दुल्हन का चेहरा देख लेते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा। अरे क्या हुआ दीदी, क्या हुआ दीदी? हे प्रभु, हे हरि राम। खुशी मंदिर पर नहीं चलेगी, पंचमी का झूला पड़ा है। नहीं रुक तारा, मुझे जीजा आ रहा है, मैं बाद में जाऊंगी, तू जा झूला। चल रही हूँ, आज मैं भी बुलाऊंगी। हाँ साली जी। जीजा जी कब आएंगी, आपकी बहुत याद आ रही है। याद आ रही है? साली जी आप चिंता मत करिए, मैं आ रहा हूँ। रुतारा लौट क्यों आई? मम्मी आप सब जाइए, मेरा मन नहीं है। कहाँ जा रहे हैं राज? अगर बता दिया साली से मिलने जा रहा हूँ तभी मुंह फुला लेगी। अनु अपने दोस्त के साथ कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, कल आ जाऊंगा। तो निकल लेते हैं कहीं ना कहीं घूमने, मैं अकेले पड़ी रहो इस घर में। एक काम करती हूँ, मायके चली जाती हूँ, कल सुबह तक आ जाऊंगी। जीजा जी। अरे साली जी ये क्या कर रही हैं, अभी कोई देखेगा तो क्या कहेगा? अरे बेटा तू अचानक यहाँ कैसे? मम्मी और आज किसी काम से बाहर गया तो मैंने सोचा आप सबसे मिलाती हूँ। अच्छा चल ठीक है, अंदर चल।
बेटा तुम्हारे मामा के यहाँ से आते आते शाम हो जाएगी, तुम सब घर पर ही रहना, बाहर मत निकलना। ठीक है मम्मी। वो तो थोड़ा ध्यान देना, कोई आलतू फालतू के लोग आए तो बोल देना मैं घर पे नहीं हूँ। जी माँ जी। और उतारा देख तेरी सविता चाची का लड़का तैयार हुआ कि नहीं, कब चलेगा? चलिए चाची। हाँ हाँ बेटा चल, बहुत लेट हो रहा है। ये हम लोग की मम्मी कहीं जा रही है क्या? तो आज इसके घर पे ही काम हो जाएगा। भाभी थोड़ा सा खाना ले आए, पता नहीं क्यों बार बार भूख लग रही है। अनु थोड़ी सी चीनी दे दो, चाय पीने का मन कर रहा था। लाइए ला रहे। लाया मैं ला रही हूँ, तू क्या लाई? छोड़ी से तू मुझे धक्का देगी। अरे नहीं जी क्या कर रही है, छोड़िए। अरे शकुंतला जल्दी से आते, दोनों बेटियां पता नहीं क्यों झगड़ा कर रही हैं। अन्नू बेटा बेटा क्या मम्मी? बेटा जैसे कोई बाहर रो रहा है ना। हाँ मम्मी। बेटा चल के देखी तो। कौन हो? इतनी रात को यहाँ बैठ के क्यों रो रही हो? तो क्या करूं, मेरे घर वाले मुझे पहचान ही नहीं रहे, कुछ कही तो सुनते भी नहीं है। कैसे माँ बाप है जहाँ लड़की को बाहर भेज दिए हैं। बेटा तो चल हमें अपने घर लेकर। क्या है इतनी रात को क्यों बेल बजा रहे हो? तुम दोनों को शर्म आती है कि नहीं, ऐसे जहाँ लड़की को बाहर छोड़ दिए हैं? यहाँ का कोई लड़की दिखाई दे रही है। तुम दोनों पागल वागल हो गए क्या? मेरी बेटी तो आज 3 साल पहले ही मर गई थी। मतलब ये लड़की आपको दिखाई नहीं दे रही है? नहीं। भैया आपको यहाँ कोई लड़की दिखाई दे रही है? नहीं तो हमें कोई लड़की नहीं दिखाई दे रही है। माँ, बाबूजी, माँ, मैं इस लड़की को भगा कर लाया हूँ। नालायक, यही परवरिश दी थी हमने, कोई पूरे समाज के सामने हमारी नाक कटाते। देखा बहू, मैंने इसका पैदा होता ही तुमसे बता देता कितना बड़ा ये हरामी निकलेगा, और आज उसने ये सब करके साबित भी कर दिया। माँ जी मैं अपने मायके जा रही हूँ। मायके? हाँ माँ जी, जब रात दूसरी लड़की खाना खा लाए, यहाँ मेरा क्या काम है, मैं जा रही हूँ। बकलोल कहीं की बैगन उतर क्या? और तू जहाँ से आया वहीं पर चला जा, यहाँ तेरा कोई हक नहीं है। और क्या दीदी, ऐसे बेटे पर थू है। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। मुझे भी तुम सबके साथ रहने का कोई शौक नहीं है। इसके पास सरकारी नौकरी है, इसके बाप ने मुझे दहेज में 10 लाख रुपए दिए हैं। छोटा सा मेरा हीरा बेटे। बाबूजी कहाँ जा रही है? मम्मी को वॉशरूम जा रही थी। तो ये फोन लेकर क्यों जा रही है? मम्मी वो भूल गई। अनु तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं कब से तुम्हारे छत पर आकर बैठा हूँ। कहा कि जब तक मैं तुम्हें रंग नहीं लगाते थे किसी के साथ होली नहीं खेल सकते हो। उसके बाद 1 घंटे से छत पर आकर बैठा हूँ, फोन ही नहीं उठा रही हो। मैं तो जा रहा हूँ। अरे नहीं रात जाइए मत, मम्मी घर पे है तभी फोन नहीं उठा पाई। जल्दी से आ जाना है तो मम्मी फिर आ जाएंगी। ठीक है। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। मम्मी जी आज हम सबके भैया आ रहे हैं पंचमी लेकर। भैया आ रहे हैं? बहू तुम सब खड़ी के देख क्या रही हो? जाओ नाश्ते की तैयारी करो। जी मम्मी जी। ये दोनों भाई भैया तो विकलांग है, लेकिन सुना काली वाली भाभी है ना, उनके भैया बहुत सुंदर है। मैं जाके जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। बस बस भाई यहीं पर रोक दीजिए। भाई साहब आपको दिखाई नहीं देता तो कैसे पता है पे रोकना है? अरे भैया मेरी बहन की खुशबू यहीं से आ रही है। नमस्ते माता जी। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। नमस्ते अम्मा जी। नमस्ते बेटा, बैठो। ये भगवान, ये सब तो कुछ ला ही नहीं रहे हैं। देवरानी जी मेरे भैया आ गए। भाभी आप क्यों परेशान हो रहे हो, मैं ले आती हूँ उनको। मम्मी भूत 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 भूत। चुप कर जी, मेरे भैया है। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद।
शर्मा रही हो क्या रुतारा? नहीं, एक किस दे दो। अपनी आंखें बंद करो। अरे चाची मम्मी आप दोनों कब आई? बेटा हम तो कब से आके खड़े हैं। वो मैं कह रही थी ना, आज मेरी बेटी की हल्दी है, तुम दोनों को भी आना है। हाँ चाची क्यों नहीं आएंगे? बहू जाना तो, लेकिन डांस वांस करने के लिए कहेंगी, करना मत। ठीक है मम्मी जी। लगाओ रे फूल चढ़ाओ रे। आई चाची बैठिए। रुतारा तुम भी थोड़ा सा डांस कर दो, कभी देखा नहीं तुम्हें डांस करते। लेकिन आज मम्मी जी ने तो मना किया है। थोड़ा सा कर दो बस। जब तुम कह रहे थोड़ा सा कर दो। चलो भाई देखो। चाची दूल्हे राजा ने खिचड़ी खा ली है, चलिए चतराई के लिए बुला रहे हैं। हाँ बेटे चल। भाभी आप अच्छा धराई नहीं करेंगी? अरे हाँ, अगर मैं अच्छा धराई नहीं करूंगी समझो किसी ने नहीं किया। अभी देखो मैं दूल्हे राजा को कैसे हीरो की तरह बनाती हूँ। देखो दूल्हे राजा लग रहे हैं ना एकदम हीरो की तरह। भाभी जी आपने हीरो का लंगूर ज्यादा बना दिया। समझन जी अच्छा लड़ाई हो गई। जी समझी जी। चलो उठ जा बेटा। बाबूजी मेरे जूते कहाँ गए? जीजा जी जूते मेरे पास है, पहले 50,000 मुझे नेक दिए तभी जूते दूंगी। समझन जी ये क्या मजाक? समझी जी नेक नेक होता है। आपने दहेज में 25,000 मांगे तो आपको मिला। मेरी बेटी जूते की चौड़ाई 50,000 मांग रही तो आपको देना होगा, तभी जूते वापस मिलेंगे। ये लो, इसे भी रखो, अपनी बेटी को भी रख लो। बाबूजी चलिए। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण। सजना है मुझे सजना के लिए। ये क्या कर रहे रुतारा? कुछ नहीं मम्मी। वो अपने कपड़े लाए कि नहीं? नहीं मम्मी जा रही हूँ। जा जल्दी से, लड़कियां आ जाएंगी तब जाएगी क्या? बेटा गांव का क्या नाम बताया था मुरारी जी ने? बेटा बोलता क्यों नहीं कथा? हाँ मम्मी। क्या सोच रहा है? कुछ नहीं मम्मी, सोच रहा था मेरी होने वाली बेबी कैसी दिखती होगी। पागल बुड्ढा, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? तुमने मेरा नया सूट खराब कर दिया। लड़की तमीज से बोल। साले बुड्ढा जानता नहीं मुझे, ऐसा मरवाऊंगी ना एक हफ्ते तक छुट्टी नहीं कर पाएगा। बहन जी आप लड़की को बुलाइए। हे भगवान रुतारा पता नहीं कहाँ रह गई। नमस्ते मम्मी जी। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ?